स्वागत है। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन ज़रूरी चीज़ पर बात कर रहे हैं। उन लोगों के लिए जिनकी गाड़ी काफ़ी टाइम तक खड़ी रहती है एक ही जगह पर। हाँ, ये बहुत लोगों के साथ होता है, खासकर आजकल। बिल्कुल। तो हमारे पास एक लेख है जिसमें 5 आसान टिप्स दिए गए हैं कि कैसे ऐसी गाड़ी का ध्यान रखें ताकि जब ज़रूरत पड़े तो वो स्टार्ट हो जाए, ठीक-ठाक रहें। सही, तो क्या है वो टिप्स? हाँ, तो चलिए समझते हैं। पहला और शायद सबसे कॉमन सवाल है बैटरी का। लेख कहता है कि अगर गाड़ी 2 हफ्ते से ज़्यादा खड़ी है तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल निकाल दें। ये क्यों है ऐसा? देखिए, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल की गाड़ियों में ना बहुत सारे छोटे-छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। वो गाड़ी बंद होने पर भी बहुत थोड़ी सी पावर लेते रहते हैं। अच्छा, उसे पैरासिटिक ड्रेन कहते हैं शायद। हाँ, बिल्कुल, पैरासिटिक ड्रेन। तो अगर टर्मिनल लगा रहेगा, बैटरी धीरे-धीरे डाउन हो जाएगी। टर्मिनल हटा दिया तो वो कनेक्शन कट गया, बैटरी सेफ रहती है। समझ गया। मतलब एक छोटा सा स्टेप और बड़ी बचत। अच्छा, दूसरा टिप है फ्यूल टैंक के बारे में कि उसे आधा या ज्यादा भरा रखना चाहिए। इसमें क्या लॉजिक है? हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, खाली टैंक में हवा ज़्यादा होती है ना? और हवा में होती है नमी। हाँ। तो जब तापमान बदलता है, वो नमी पानी बनकर टैंक के अंदर जम सकती है। और ये पानी फिर फ्यूल सिस्टम में, जैसे फ्यूल पंप या लाइंस में जंग लगा सकता है, रुकावट पैदा कर सकता है। ओह, मतलब फ्यूल कम रखना असल में नुकसानदेह हो सकता है। हाँ, टैंक भरा रखने से हवा कम, नमी कम, तो ये रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, टायर्स। इसमें फ्लैट स्पॉट्स की बात है। ये क्या भला है? भला नहीं है, पर हाँ दिक्कत तो है। जब गाड़ी एक ही जगह खड़ी रहती है ना, तो वजन टायर के एक ही हिस्से पर पड़ता रहता है। अगर बहुत दिन ऐसा रहे तो वो हिस्सा थोड़ा चपटा सा हो जाता है, परमानेंटली। अच्छा। फिर जब गाड़ी चलाएंगे तो स्टीयरिंग में वाइब्रेशन महसूस होगी, अजीब सी लगेगी गाड़ी। तो इससे कैसे बचें? 2 चीजें। एक तो टायरों में हवा का प्रेशर सही रखें, जो रेकमेंडेड है। और दूसरा, हफ्ते में एक बार बस थोड़ा सा गाड़ी को आगे पीछे कर दें। ताकि टायर घूम जाए। हाँ, ताकि दबाव अलग जगह पर पड़े, फ्लैट स्पॉट ना बने। बढ़िया। चौथा पॉइंट है गाड़ी को ढकना, धूल, धूप और जानवरों से बचाना। बिल्कुल। कवर तो जरूरी है ही, खासकर अगर गाड़ी बाहर खड़ी हो। पेंट बचता है, धूल मिट्टी से बचाव होता है, लेकिन वो जानवरों वाला पॉइंट वो ज्यादा सीरियस है। हाँ, चूहे वगैरह। हाँ, चूहे, गिलहरी, वो इंजन बे में घुस जाते हैं गर्माहट के लिए, और फिर तारें कुतर देते हैं, पाइप काट देते हैं, बहुत बड़ा खर्चा आ सकता है। सही बात है। तो इसके लिए क्या करें? नेफ्थलीन बॉल्स? हाँ, नेफ्थलीन बॉल्स रख सकते हैं इंजन बे में, या फिर आजकल रैट रेपेलेंट स्प्रे भी आते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और आखिरी 5वां टिप? हैंड ब्रेक इस्तेमाल ना करें लंबे समय के लिए। ये क्यों? वो इसलिए कि हैंड ब्रेक लगाने से ब्रेक पैड्स या शू जो होते हैं वो डिस्क या ड्रम से चिपक जाते हैं ना। हाँ। अगर गाड़ी बहुत दिनों तक ऐसी ही खड़ी रहे, खासकर नमी वाले मौसम में, तो वो चिपक सकते हैं बुरी तरह, मतलब रस्ट होके फ्यूज हो सकते हैं। ओह, तो फिर पहिया जाम। हाँ, पहिया जाम हो जाएगा। जब चलाने की कोशिश करेंगे तो चलेगा नहीं। बेहतर है कि गाड़ी को लेवल जगह पर पार्क करें। अगर मैनुअल है तो गियर में डाल दें और पहियों के पीछे लकड़ी के गुटके या व्हील चॉक्स लगा दें, वो ज्यादा सेफ है। समझ गया। हैंड ब्रेक के बजाय व्हील चॉक्स। अच्छा, लेख में एक एक्स्ट्रा टिप भी था, हफ्ते में एक बार एसी और खिड़कियां थोड़ी देर चलाने का। हाँ, ये भी अच्छी आदत है। एसी चलाने से उसके अंदर की सील्स वगैरह ल्यूब्रिकेटेड रहती हैं, गैस का प्रेशर भी ठीक रहता है। और खिड़कियां खोलने से केबिन की हवा बदल जाती है, सीलन वाली बदबू नहीं आती। तो समराइज करें तो मेन चीजें हैं बैटरी का ध्यान, फ्यूल टैंक भरा रखना, टायर्स को घुमाना और हवा चेक करना। गाड़ी को कवर करना, चूहों से बचाना और हैंड ब्रेक की जगह चॉक्स यूज करना। और हाँ, वो एसी और वेंटिलेशन वाला पॉइंट भी। बिल्कुल। अगर बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये आपको बाद में होने वाली बड़ी परेशानियों और मोटे खर्चों से बचा सकती हैं। मकसद यही है कि जब आपको गाड़ी चाहिए वो स्टार्ट हो, भरोसेमंद रहे। सही कहा। वैसे यहाँ एक सवाल और दिमाग में आता है। ये टिप्स तो उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो खड़ी गाड़ी में सीधे तौर पर दिखती हैं या असर आता है जिन पे। पर क्या गाड़ी के कुछ और अंदरूनी हिस्से, जैसे इंजन ऑयल है, ब्रेक फ्लूइड है, या जो रबर की सीलें और पाइप्स होती हैं, क्या वो बिना चले सिर्फ समय के साथ धीरे धीरे खराब हो सकती हैं? इस पर भी शायद सोचना चाहिए।